नमस्ते। आपके सिलेबस में कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जैसे ताल, लय, तोड़ा, टुकड़ा, चक्रधार, परन। तो ये सारे जो कथक के शब्द हैं उसको हम आज सीखेंगे थ्योरी के रूप में। जैसे हम ओरल बोल सकते हैं, या आपको राइटिंग में आया तो आप राइटिंग में एग्जाम दे सकते हो, लेकिन प्रवेशिका प्रथम वर्ष तक के बच्चों को राइटिंग नहीं है, उन्हें ओरल पूछा जाएगा। इसलिए आप चीजों को समझेंगे अच्छे से कि मैं क्या कह रही हूं, कैसे कह रही हूं। उन चीजों को समझ के ही आप आगे बढ़ेंगे। हर एपिसोड में मैं 3 चीजें समझाऊंगी इसकी सीरीज में जो है। तो पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक मतलब जो शब्दों की परिभाषा देंगे, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप कोई भी संगीत सीखता है, संगीत यानी कि संगीत कहते किसको है? संगीत का मतलब क्या होता है? गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों को मिलाते हैं तो संगीत की रचना होती है। ठीक है। इन तीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ताल। ताल किसे कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, या कोई पूछा, या आपको नॉलेज के लिए चाहिए, है ना? तो ताल किसे कहते हैं? ताल एक ऐसी नींव है, एक ऐसी चीज है जहां पे संगीत टिका हुआ है। संगीत यानी कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों में ताल का होना बहुत जरूरी है। ताल नहीं है तो संगीत नहीं है। अभी एक कैसा है, इसको हम ऐसे समझते हैं। आप कोई चीज मार्केट में खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो, है ना? मुझे 1 किलो आलू चाहिए, 1 पाउंड पनीर चाहिए, 1 लीटर तेल चाहिए, है ना? 1 ग्राम ये चाहिए, 1 ग्राम वो चाहिए। ये सब क्या चीज है? ये सब मेजरमेंट है। तो ये मेजरमेंट किसके हैं? जो हम घर में यूज करते हैं, डेली चीजें में यूज करते हैं। अगर ये मेजरमेंट नहीं होता तो हमें पता ही नहीं होता। हम तो कितने भी उठाते, हम कितने भी खाते, हम कितने भी लेके जाते हैं, है ना? तो हर चीज के लिए एक नंबर बनाया गया है ना? उसी तरह से ताल एक लाइन में कह सकते हैं कि संगीत को नापने की इकाई। ठीक है। संगीत को नापने का पैमाना, मेजरमेंट ऑफ म्यूजिक। तो संगीत में सब आ गया ना, जैसे मैंने पहले कहा था, गायन, वादन, नृत्य, है ना? तो ताल ऐसी चीज है। अगर ताल नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि ये 3 ताल में है, वो झप ताल में है, वो 1 ताल में है, वो दादरा में है, वो कहरवा में है? हमें बिल्कुल नहीं पता चलता। और हम कुछ कहीं से कहीं पागलों की तरह चले जाते, गाते चले जाते, नाचते चले जाते, बजाते चले जाते। इसलिए हमारे जो संगीताचार्य हैं, जो संगीताचार्य का मतलब जो संगीत के आचार्य लोग हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत ये सब पढ़ते हैं, तो उनके जो राइटर हैं, वैसे संगीत को लिखने के लिए भी एक राइटर थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा था। ठीक है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ जिसको कहते हैं। तो नाट्य शास्त्र में लिखा गया है, बताया गया है। उन लोगों ने एक रचना की कि नहीं बाबा, हमको एक मेजरमेंट चाहिए म्यूजिक के लिए, है ना? तभी देखो कैसा होता है। जब हम 16 बीट्स तबला बजता है, बिल्कुल डिफरेंट रहता है ना?
और 16 बीट्स हम पैरों को मारते हैं, 16 बीट्स का हम ताल देते हैं, 16 ही बीट्स में फ्लूट बजता है, लहरा बजता है, सब कुछ 16 में होता है ना। तो ये जो चीजें जो 16 में बटी, तो इसमें सुर भी हो गया, ताल भी हो गया और नाच भी हो गया। ये तीनों को मिलाया तो एक ताल की रचना हो जाती है, एक संगीत की ताल की रचना हो जाती है। तभी वो सुंदर लगता है सुनने में। अगर किसी ने जैसे डांसर हैं, ठीक है, वो हम 16 मात्रा नाच रहे हैं और जो तबला वाले हैं वो 4 मात्रा बजा रहे हैं और फ्लूट वाले जो 8 मात्रा बजा रहे हैं, हारमोनियम वाले जो हैं वो 9 मात्रा बजा रहे हैं, तो कितना बेसुरा लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये है क्या, कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ खत्म करना है ना। तो 1 मीटर बनाई गई, मेजरमेंट ऑफ म्यूजिक, तालों को नापने की इकाई, तालों को नापने का एक नंबर, इसे ताल कहते हैं। दूसरी परिभाषा है जिसको लय कहते हैं। आप कहीं भी देखोगे तो ताल और लय एक दूसरे के हमेशा आगे पीछे आते हैं, क्योंकि ताल के बिना लय नहीं है, लय के बिना ताल नहीं है। वो कैसे? लय किसे कहते हैं आपसे पूछा जाएगा, लय क्या होता है ना। तो क्या होता है लय? जैसे आप वॉकिंग करने जाते हो, कहीं गार्डन में वॉकिंग करने जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। वॉक कैसे करते हैं, टहलते कैसे? स्लोली स्लोली स्लोली, राइट। और मुझे ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है तो थोड़ा टहलने वाले से स्पीड हमारी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, है ना। और बस छूट रही है और बस को पकड़ना है, तब क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं। तो ये जो 3 प्रक्रिया हुई ना, एक टहलने वाली और एक चलने वाली और एक दौड़ने वाली, तो जो ये तीनों प्रक्रिया है वही लय कहलाती है। यानी कि ये तो मैं आपको समझाई, ये कहने का मतलब जो संगीत में बीता हुआ समय है उसे लय कहते हैं। समय की नियमित गति को लय कहते हैं, जो एक रेगुलर टाइम पीरियड होता है ना। अब जैसे हम टहल रहे हैं तो हम धीरे 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 टहल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि टहलते टहलते दौड़ रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर चल रहे हैं, उसको टहलना कहेंगे ना। या दौड़ने को हम जल्दी जाना है, बस पकड़ने जाना है, जल्दी जाना है, दौड़ते हुए जाना, किसी को पकड़ने जाना है, तो ऐसा तो नहीं कि आराम से चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, वो भी नहीं होता है। तो यही चीज है संगीत में, यानी कि गायन वादन नृत्य में जो समय बीता, जो काल बीता। अब जैसे हमने काल कैसे बिताया, हमने किया तत तत, ये जो तत, ये अब ऐसे समझिए, ये तत मारा और ये ऊपर हाथ गया, फिर हमने तत मारा। तो ये मारने और ये हाथ ऊपर उठाने वाली जो समय है ना, जो गैप है ना, ये वाली गैप, ये वाली गैप है ना, ये जो खाली खाली है, यही लय है। जैसे 1 2 3 4 5, ये एक नियमित गति में आ रही है ना। इसका रेगुलर टाइमिंग आ रहा है, नियमित यानी रेगुलर टाइमिंग में, ठीक है। एक संगीत बीता, एक समय बीता जा रहा है, एक पल बीता जा रहा है इसमें। यहाँ मारा फिर उठाया, तो ये एक टाइमिंग बीत गई, यहां से यहां तक जो टाइमिंग है। फिर दूसरा मारा फिर उठाया, फिर यहां से यहां तक की टाइमिंग बीती, फिर तीसरा मारा फिर यहां से यहां तक की टाइमिंग बीती। जो ये टाइम पीरियड जा रहा है वही लय कहलाता है। तो आप ये याद रखेंगे,
समय की नियमित गति को लय कहते हैं। अब हम आम जीवन में हम लय कहाँ से देखते हैं? तो आपने अपने दीवार पे लटकी हुई घड़ी को देखा कभी? कैसे वो टिक 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 करते हुए बढ़ती है आगे और एकदम बराबर बढ़ेगी, है ना? घड़ी की सुई वो राइट टाइम बताती है ना? आप यहां छूकर देखो, ये देखो दिल धड़कता है, वो छू के देखो, यहाँ के नर्व्स चलते हैं, यहाँ के नर्व्स चलते हैं। ये जो यहाँ देखोगे तो एक ऐसी आएगी आपको, धक धक धक, ऐसा आपको मतलब ऐसा साउंड जैसा आएगा, साउंड यानी कि नॉक आएगा आपको, है ना? इसको कहते हैं नाड़ी, ठीक है? तो हमें अपने हाथ, अपने शरीर की नाड़ियों से, वेन से पता चलता है, दिल के धड़कन से पता चलता है, घड़ी की सुइयों से पता चलता है कि उसकी जो टिक और टिक के बीच का जो, दो टिक के बीच का जो समय है वो लय है। समय की नियमित गति को, रेगुलर टाइमिंग को लय कहते हैं। अब इसमें तीसरी चीज क्या समझने की है कि लय कितने प्रकार के होते हैं। वैसे आप देखिए, मैं लय में ही बता दी थी आपको, एक टहलने वाला, है ना, एक चलने वाला और एक दौड़ने वाला। तो लय के 3 प्रकार हैं, 1 2 3। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला लय है, आप ऐसे समझो, इधर की फिंगर से समझो। सबसे पहला है, इसको कहेंगे, ये छोटा है ना, इसके लिए इसको कहेंगे विलंबित लय। ये बहुत एक छोटा सा है ना, बच्चा है, तो ये बहुत धीरे चलता है संगीत में, है ना, बहुत धीरे चलता है, लो चलता है, लो, जिसको लो कहते हैं, लो स्पीड। जो धीमी गति से लय चलती है उसको विलंबित लय कहते हैं। और ये जो बीच वाला है वो छोटे वाले से थोड़ा बड़ा है और बड़े वाले से थोड़ा छोटा है, यानी क्या हो गया? मीडियम, यानी कि मध्य लय। मध्य लय का मतलब विलंबित से तेज और द्रुत से कम। इसके बारे में बताती हूं, समझा? तो ये थोड़ी सी इसकी स्पीड ना इस वाले से इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो ये हो गई मध्य लय। मध्य लय यानी मिडिल लय, ठीक। अब ये जो है ये सबसे बड़ा है, देखो, है ना, आपकी फिंगर में भी ये सबसे बड़ा होगा, ये मिडिल में होगा और ये छोटा होगा। तो ये जो सबसे बड़ा है ना, इसको, अब ये बड़ा है तो यानी कि द्रुत, ये भागेगा, तेज भागेगा, दौड़ेगा, बहुत फास्ट भागेगा, तो ये हो गया द्रुत लय, ठीक। तो ये 3 लय हुए, एक विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। लो, मीडियम और फास्ट। द्रुत लय किसे कहते हैं? जो मध्य लय से तेज हो, बढ़ा हुआ हो, उसको द्रुत लय कहते हैं। तो लय कितने प्रकार के हुए? लय 3 प्रकार के हुए। विलंबित लय यानी कि लो स्पीड, स्लो। मध्य लय यानी कि मीडियम, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, बीच वाला। द्रुत लय यानी कि फास्ट स्पीड, वो स्लो और मीडियम से भी फास्ट है, बहुत फास्ट है वो, ठीक है। तो ये रही आपके ताल, लय की परिभाषा और लय कितने प्रकार के होते हैं उनकी परिभाषा। तो ये बहुत जरूरी है, आप जरूर याद करिएगा इसे। थैंक यू।